हो गए तब लगा कि ऐसे कार्यक्रम से अब कुछ और बड़ा करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसा न लगे कि हम लोग केवल जिला मुख्यालय तक सीमित हैं या केवल जो शिक्षित लोग हैं उन्हीं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो बड़े कार्यक्रम की श्रृंखला पिछले दिसंबर बेगूसराय में जीडी कॉलेज से हम लोगों ने शुरू किया था। उसमें लगभग 50,000 लोग पूरे बिहार से आए थे, औरंगाबाद से भी लोग गए थे। दूसरा कार्यक्रम आरा में हुआ था और उसके बाद अगला कार्यक्रम तीसरा संवाद करने जा रहे हैं, उसी के लिए रोहतास आया था। 1 दिसंबर को रोहतास जिले के सासाराम में न्यू फजलगंज स्टेडियम में कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। उसके बाद 8 दिसंबर को छपरा में राजेंद्र स्टेडियम में कार्यक्रम है, जिसमें हर पंचायत से छपरा जिला से हम लोगों को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर 9 फरवरी 2025 में वैशाली में हाजीपुर शहर में कार्यक्रम है। अलग अलग प्रयास चल रहे हैं। उद्देश्य क्या है और आज मैं यहाँ क्यों? औरंगाबाद व्यक्तिगत रूप से यदि मुझसे पूछा जाए तो सर्विस में पहली पोस्टिंग मेरी इसी औरंगाबाद में हुई थी एज एएसपी। उस समय 2005 का चुनाव चल रहा था और औरंगाबाद की स्थिति उस समय बहुत अलग थी। कई बार मुझे याद आता है कि रात में राइफल लेके तो सोते ही थे और लगता था कि कहीं उस समय जहानाबाद जेल ब्रेक भी हुआ था। उसके बाद लगता था कि औरंगाबाद में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसकी तैयारी ड्रिल्स होते थे। शाम के बाद जीटी रोड पर तो गाड़ियां चलती थी, औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत कम गतिविधि होती थी। बिजली कभी कभी आती थी और आके बता जाती थी कि हम आ सकते हैं। तो उस समय औरंगाबाद एक अलग उस रूप से मैंने देखा है। उसी शहर में कल आया, रात में पहले भी आया हूँ। चीजें बदली, शहर में भी अब रौनक है, लोगों का आवागमन देर रात्रि तक भी होता है। एक शांति का वातावरण पूरे जिले में है। और सुबह में विकास जी से पूछ रहा था कि नक्सल का स्थिति क्या है। तो रोहतास में भी जिस समय थे उस समय औरंगाबाद से नक्सली घटनाएं होती रहती थी। सुमन का बीच का इलाका, झारखंड से लगा हुआ इलाका, अनेक घटनाएं निरंतर होती थी। उससे काफी आगे हम निकल चुके हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार, इसमें प्रयास क्या कर रहे हैं? 2047 तक एक ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा बिहार कैसे बन सकता है? यदि आज जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहा तो क्या लगता है, जैसा चल रहा है, जिस गति में आज बिहार चल रही है, लोग बड़ी संख्या में आज बाहर पलायन करते हैं छोटे से रोजगार के लिए भी। शिक्षा की बात छोड़ दीजिए, कोचिंग तक के लिए बिहार पढ़ने से अच्छा कुछ लोग कोटा जाना पसंद करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो बिहार बदलेगा क्या? हम 2047 क्या 2147 में बात करेंगे, कितना परिवर्तन होगा, क्या कारण है? इस अभियान में जिस दृष्टि को लेकर मुख्य रूप से लोगों को जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, बताना यही चाहते हैं कि प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे, आज के जैसे रोड टेक्नोलॉजी और सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके, तब यदि हम नालंदा में, विक्रमशिला में विश्वविद्यालय स्थापित कर सके, विश्व को शून्य दे सके, तो कुछ तो बात अलग थी। अलग बात क्या थी? कई बार अनेक संवादों में मैंने समझाने का प्रयास किया है कि बिहार के दर्शन को जब देखते हैं तो पाते हैं वेदांत की भूमि रही है। और वेदांत में कोई भेदभाव नहीं है, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश जिसमें पूर्णता समाहित हो, इसी दृष्टि को लेकर हम लोग अपनी यात्रा को प्रारंभ पाते हैं। और वहीं से आगे हम देखते हैं बौद्ध धर्म के दर्शन को, जैन धर्म के दर्शन को, अलग अलग प्रकार के दर्शन आए। लेकिन साथ साथ उन दर्शन का जो प्रभाव हुआ, अनेक अपवाद हमने प्रस्तुत किए। उस प्राचीन विश्व में निश्चित है कि भेदभाव थे,
बिहार में भी जातियां थी, अन्य क्षेत्रों में भी जातियां थी, लेकिन बिहार की एक दृष्टि जब हम पाते हैं, जो वेदांत का जिस पर प्रभाव दिखता है, तो हम पाते हैं उस प्रकार का संघर्ष नहीं होता। सोच आगे की है, कुछ आगे सोचने की है, कुछ नया करने की है। वैशाली में सोचते हैं तो वैशाली में देखते हैं कि हर जगह शासन उसी प्रकार से था, एक शासक वर्ग था, उसके उत्तराधिकारी भी निश्चित थे कि उनका पुत्र होगा। लेकिन जब लोगों को लगने लगा कि इस व्यवस्था में सही व्यक्ति नहीं शासन करेंगे, तो गणराज्य की संकल्पना हुई और 7,707 गणराजा मिलकर प्रतिवर्ष गणाधिपति को चुनते थे। ये बातें अक्सर मैं बताता रहा हूं। जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं, 2047 तक विकसित बिहार, जिसमें किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, इसका निर्माण कैसे होगा? यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या बिहार की लगभग 14 करोड़ है, और 14 करोड़ में युवाओं की संख्या जिनकी उम्र 30 साल से कम है 9 करोड़ है। 9 करोड़ लोगों को यदि अगले 2 सालों में 9 करोड़ लोगों को यदि अगले 2 दशकों में रोजगार देना हो, कैसे संभव होगा? किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बन जाएगी, कितना भी प्रयास करेगी कि हर वैकेंसी को हम भर दें, नई वैकेंसीज ले आए, तो भी शायद 1% या कुछ अधिक लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। यदि सरकारी नौकरी पर केंद्रित हमारी सोच होगी, हमारी राजनीति होगी,